जो कि हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज की बुक में दिया हुआ है। पहला जो है 2 - x² = 7x। इसका सोल्यूशन करने से पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म यानी म्यारी सूरत में लिखेंगे। म्यारी सूरत क्या किया है कि x² वाली रकम पहले, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट। ठीक है, मैंने रेंज करके इसको x² 7x प्लस इधर आके माइनस का आ गया प्लस 2 एंड में लिख लिया। ये रेंज करके क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। दो दर्जे मसला। अब इसको x² को प्लस करना चाहता हूं, अगर वो करना चाहे कर ले, नहीं तो इसको बगैर भी हल कर सकता है, लेकिन मैंने करना है तो मैं माइनस का मल्टीप्लाई करता हूं। माइनस को मल्टीप्लाई करके मैंने क्या किया, इसके साइन चेंज किए, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया 2 के साथ। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, दो दर्जे मसला आ गई है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो म्यारी सूरत दी हुई होती है, जैसे कि ax² + bx + c = 0, और ये साथ लिखना है कि a does not equal to 0, क्योंकि अगर a नहीं लिखेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें कंपेयर करना है। मैं कंपेयर करने से पहले मैं देखता हूं इसको कि इसमें x² का कोएफिशिएंट इस इक्वेशन के x² कोएफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। अब अक्सर स्टूडेंट्स से कंफ्यूज होते हैं कि इसका तो कुछ भी नहीं कोएफिशिएंट, लेकिन ये ध्यान रखें कि इसका कोएफिशिएंट 1 है, क्योंकि इसका ऐसा नहीं लिखा होता, कोएफिशिएंट नहीं लिखा होता, उसका कोएफिशिएंट 1 होता है। इसका कोएफिशिएंट x का इस इक्वेशन में a, इसमें a दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसमें x का कोएफिशिएंट b, इसमें x का कोएफिशिएंट b, दोनों इक्वल हो गए, b = 7 आ गया। इसमें c का कोएफिशिएंट c कांस्टेंट, इसमें c - 2 कांस्टेंट दोनों इक्वल हो जाएंगे। और ये रखेंगे जिस b वेरिएबल के साथ, ये कांस्टेंट के साथ, कोएफिशिएंट के साथ माइनस की लामत आएगी, वो माइनस की लामत साथ लिखी जाएगी। अगर नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो a = 1, b = 7, c = -2 आ गया। अब हम बाय यूजिंग फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या बनेगा इस इक्वेशन के लिए, तो ये बनेगा x = -b + -√b²-4ac/2। अब इसमें जो हमने इस इक्वेशन में से a, b और c की वैल्यू दी हैं, वो सारी की सारी इस इक्वेशन में पुट, फार्मूले में पुट करते हैं। पुट वैल्यू क्या बन जाएगी, इसमें देखो b दो जगह क्या है, यहां पर और यहां पर, और b की कीमत 7 है, तो दोनों में मैंने 7 पुट कर दिया। ठीक, फिर c देखा गया, c एक जगह पे आ रहा है, -2 रख दिया। a दो जगह पे आ रहा है, एक यहां पर, एक यहां पर। यहां पर a की कीमत क्या थी, 1 थी, मैंने a की कीमत 1 पुट कर दी। ये पुट करने के बाद इसको सिंपलीफाई किया जाएगा। सिंपलीफिकेशन में सबसे पहले क्या आएगा कि यहां तो स्क्वायर ओपन करेंगे हम, ये माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, और ये दोनों को सिंपलीफाई करेंगे। इससे को सिंपलीफाई करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, इसको माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सिंपलीफाई करेंगे। इसको अलग करेंगे, इसको अलग, इसको अलग और इसको अलग, ये तीन चारों जगहों को अलग अलग करेंगे। तो जब इस माइनस का मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस -7 हो गया, जमा माइनस हो गया। 7 का स्क्वायर क्या आएगा, 49। अब ये तीनों ज़रब कर रही है, ब्रैकेट का मतलब ज़रब होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 1 4, 4 2 8, ठीक है, 8 हो गया। 4 एक बार 4, 4 दो बार 8, 2 एक बार 2 आ गया। अब हमने इसको उसी सिंपलीफाई करना है, क्योंकि बाकी सारा सिंपलीफाई हो गया, सिर्फ जबर के अंदर वाला हिस्सा मुख्तसर करना है। कैसे आएगा, x = -7, वैसे ही क्या था, प्लस माइनस 49, और एक को ऐड किया गया तो 57 और 2 वैसे आ गया। अब इसको आप अगर ये प्राइम नंबर आ गया, सिंपलीफाई नहीं हो सकता। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो डेसिमल में आ जाएगा, लगाने की जरूरत नहीं है डेसिमल में जाने की। हम इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन सेट में ले जाते हैं, इसको एज इट इज दोनों की दो। आपको पहले बताया था मैंने कि अगर प्लस माइनस आया था तो आप अलग अलग लिख सकते हैं और इकट्ठा भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद सवाल नंबर 1 ही का तीसरा जो मैं करने लगा हूं, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, यहां लगा के बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो तीसरा जो है कि √3 x² + x = 4 × √3। अब इसको भी पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊंगा, x² वाली रकम, x वाली रकम और फिर कांस्टेंट। तो इतना अरेंज करने के लिए मैं सिर्फ इसको इस तरफ ले आऊंगा, तो ये ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। x² वाली रकम आ गई है, x वाली रकम आ गई है और कांस्टेंट आ गई। इसको भी इस तरह कंपेयर किया जाएगा। कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे हम, ax² + bx + c = 0, a does not equal to 0 होगा। अब इसमें x² का कोएफिशिएंट a है, तो इसमें x² का कोएफिशिएंट √3 है, दोनों इक्वल रख लिए गए। इसमें कोएफिशिएंट b है, इसमें कुछ भी नहीं नजर आ रहा, बच्चे समझते कुछ भी नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखें कि इसमें कोएफिशिएंट 1 मौजूद है, तो b = 1 आ गया। यहां से c -4 √3 आ गया। मैंने बताया था पहले भी, पिछले सवाल में भी, कि माइनस यहां पर अगर आ जाता है तो -8 लिखा जाएगा। इसी तरह फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, x = -b + -b² - 4ac
ac का स्क्वायर रूट ओवर 2। अब इसमें फिर वही वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं तो a की वैल्यू क्या है √3, a की वैल्यू मैंने √3, जैसे यहाँ पर a आ रहा है यहाँ पर a आ रहा है तो मैंने a की जगह √3 यहाँ भी पुट कर दिया और यहाँ भी पुट कर दिया। b की कीमत है 1, b दो जगह पे आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, तो b की जगह मैंने दोनों जगह पे कीमत 1 पुट कर दी। c की कीमत आ रही है -4√3, तो a की जगह पे c आ रहा था उस जगह पे मैंने -4√3 पुट कर दिया। अब इसमें भी चार हिस्से बनते हैं, ये हिस्सा, ये रकम और ये, तो चारों को अलग अलग हल किया जाएगा तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया। अब यहाँ पर जब देखते हैं इधर करके एक ये रकम है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। अब जो जज़र के गैर वाला हिस्सा वो अलग ज़रब करेगा, जज़र वाला हिस्सा अलग ज़रब करेगा, तो 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 4 4 4 और 16 आ गया। √3 और √3 तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, मैंने वही लिखा √3 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक। नीचे वाला 2 और √3 वैसे ही है, अलग अलग लेके जाएंगे, इनको हम ज़रब नहीं कर सकते क्योंकि लाइट टर्म होना जरूरी है। ये रेडिकल वाली जज़र रकम है, जज़र वाली रकम और जज़र के बगैर वाली है, ये इनको हम इकट्ठा नहीं लिख सकते, समझा रही है। जिसने रखना है कि इसको इसके साथ ये नहीं कि आप 3 × 6 करके 6 का जज़र लिख दें, ये गलत हो जाएगा। 3 का जज़र अलग रहेगा, 2 अलग रहेगा, इसको सी लिखा है। आगे ये -1 कैसे आ गया, 1 कैसे आ गया। अब ये 6√3 का जज़र निकाल किया गया तो 3 आ गया क्योंकि स्क्वायर के साथ स्क्वायर खत्म हो गया, ठीक। ये जवाब आ गया हमारे पास और नीचे वाला वैसे लिखा। अब -1 कैसे प्लस -1 भी कैसे, 16 4 3 48 ओवर 2√3। अभी जज़र का अंदर वाले क्वेश्चन को सिंपलीफाई किया, हल किया, 49 आ गया, इसका जज़र हल किया। बाकी देख लो पहले वाला -1 भी वैसे चलता जा रहा है, 2√3 भी नीचे वैसे चलता जा रहा है। 49 का स्क्वायर क्या आएगा 7 आया। अब इसमें मजीद सिंपलीफाई नहीं हो सकता, सिर्फ इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, क्योंकि इतने हिस्से में प्लस माइनस है। पहले वाला ऐसा और ऐसा दोनों को एक बार माइनस से लिखा, -1 -7 ओवर 2√3 और x इक्वल टू -1 + 7 ओवर 2√3। अब क्या आएगा -1 और -7 -8 2√3 और इसके बाद ये 1 माइनस का प्लस का 7 6 आ जाएगा 2√3। अब ये कैंसिल हो सकते हैं, 4 2 are 8 4 2 1 are 2, तो क्या आएगा -4 ओवर 3। इधर से कैंसिल हो सकते हैं, 2 1 are 2 2 3 are 6, कैंसिल हो गए। कैंसिलेशन के बाद इसको मुझे सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफिकेशन यहाँ तो सिंपलीफाई फाइनल हो गया, यहाँ पर इसको मुझे सिंपलीफाई करने के लिए मैं इसको लिखता हूँ √3 ताकि मुझे कैंसिलेशन हो सके। ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, बच गया √3। इसको समझाने के लिए कि ये √3 2 बार कैसे आ गया, मैं नीचे लिखा हवाले के लिए √3 को √3 स्क्वायर और स्क्वायर करके, अब जब पावर होती है उसको 3 बार लिखा जाता है, तो किसी भी चीज को 2 बार लिख के इसको सॉल्यूशन कर लिख दिया। इसी का छठा सवाल है, सवाल नंबर 1 का ही 3x² + 8x + 2 = 0। ये चौथी ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, वेरी जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको मजीद आगे चलाते हुए कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। जब एक वेरी जरूरत में था, इसलिए डायरेक्ट इसको कंपेयर कर देंगे आप लोग। इन पिछले 2 सवालों में हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लेके आए, फिर हमने इसको इस्तेमाल किया, कंपेयर किया गया, तो a = 3, b = 8, c = 2 आ गया। तीनों तीन क्या आ गई, क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम, x = -b + -b² - 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब इसमें कीमत दर्ज करते हैं हम। a की कीमत क्या है 3, जैसे a 2 बार आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, a की कीमत मैंने 2 बार 3 पुट कर दी। b = 8, b कितने हमारे पास 2 जगह पे आ रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, दोनों जगह पे मैंने 8 पुट कर दी। c कितना है हमारे पास 2, c एक ही बार आ रहा है तो मैंने c एक ही बार यहाँ पुट कर दिया। इनको मुझे सिंपलीफाई करते हैं, क्या बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस आ गया, प्लस माइनस के साथ 8 का स्क्वायर 64, ये चलके ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आ गया, 4 2 4 3 12 12 2 24। इनको सिंपलीफाई करते हुए नीचे 3 2 6। जैसे कि पिछले सवाल में हमने देखा था कि यहाँ एक जज़र में रकम थी और एक वैसे नंबर रियल नंबर था, इनको जरा नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि दोनों जज़र के बगैर हैं, रियल नंबर भी हैं, ठीक है, रैशनल नंबर कह सकते हैं, रैशनल नंबर है तो इनको जरा किया जा सकता है। इनमें एक रैशनल था और एक
इरेशनल था। यहाँ पर दोनों ही रैशनल है, इनको रद्द किया गया तो क्या आ जाएगा 2 3 6 आ गया। क्या बनेगा आगे माइनस -8 वैसे 64 -24 कितना आ जाएगा 40 और नीचे डिवाइड में 6 वैसे आ गया। अब इसको मैंने फैक्टराइज करके स्क्वायर रूट सॉल्व करना है तो 40 किसके होगा 4 10 40 होता है, दो बार इसमें लिया 4 और 10 के साथ। अब वैसे -8 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर रूट हो जाएगा क्योंकि नहीं सिंपलीफाई हो सकता, पीछे आगे 6 वैसे आ गया। अब ऊपर वाले हिस्से में से देखो क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ सकता है, ऊपर वाले हिस्से में से ये 4 2 आर 8 और ये 2 * 10 2 कॉमन ही आ गया, बाहर आ गया कितना आ गया 2 और इधर से -4 बच गया इधर से। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 2 कॉमन लिया तो जजर के अंदर से भी कॉमन आएगा, जजर के अंदर से कॉमन नहीं आएगा। आप लोगों ने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में सर्स पढ़े थे, मिकदार ऐसा पढ़ी थी, मिकदार ऐसा में भी आप यही देखते थे कि जो बाहर वाला नंबर होता है वही कॉमन या मल्टीप्लाई या ज़रब ऐड जमा तफरीक ज़रब उसी के साथ किया जाता है, जजर के अंदर वाले के साथ आप कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाते। तो यहाँ से 2 कॉमन लिया गया, 2 कॉमन आया, इधर से 8 में से इधर से 2 से, इधर से बच गया -4 इधर से √10 बच गया और नीचे 6 वैसे, तो इनको कैंसिल किया गया 2 1 2 6 3 3 6 क्या बन जाएगा -4 √+- और ये √3। अब इसको मजीद सिंपलीफाई किया जा सकता है क्योंकि ये इरेशनल नंबर बनता है, इरेशनल को अगर सॉल्व नहीं कर सकते इसलिए हमने इसको कंबाइन ही कंपोजिटली ही इकट्ठा ही सॉल्यूशन सेट में लिख दिया। यहाँ तक हमारा